हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ पढ़ा। फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर प्राइमरी एक्टिविटी, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी, देन टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो गाड़ी वाहन, और कम्युनिकेशन मतलब जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, देखिए नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मार्केट आर रेयरली फाउंड इन वन प्लेस। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक एक्टिविटी और मार्केट, ये बहुत ही मतलब कम जगह में ऐसा तीनों एक साथ देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड स्टेब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड कंज्यूमिंग सेंटर। देखिए ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एंड ट्रेड ये क्या करता है ना, मतलब आपका एक लिंक स्टेब्लिश करता है दोनों के बीच में। तो सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज इज कम्प्लेक्स। ईच रीजन प्रोड्यूसेस द आइटम फॉर विच इट इज़ बेस्ट सूटेड। जैसे कि हर एक रीजन में आपको हर एक वैरायटी का आपको चीज़ देखने को मिलेगा जहाँ पर जो चीज़ आपका बेस्ट सूटेड रहता है। ट्रेड और द एक्सचेंज ऑफ सच कमोडिटीज रिलाइज इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रेड या तो एक्सचेंज जो है आपका कमोडिटी का, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। लाइकवाइज द हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। जैसे कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है आपका एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड के लिए। ठीक है, इन अर्लियर डेज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वेर द सेम। ठीक है, बट टुडे बोथ हैव एक्वायर्ड डिस्टिंक्ट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड करियर थ्रू विच ट्रेड टेक्स प्लेस। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, आपका नेटवर्क बिल्डअप करता है जिससे कि आपका ट्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर ट्रांसपोर्ट में और आपका बताया गया कि ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस और फैसिलिटी फॉर द कैरियज ऑफ पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमन्स, एनिमल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल। ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था ना, कैरी किया जा रहा था या तो ह्यूमन या तो गुड्स, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सच मूवमेंट टेक्स प्लेस ओवर लैंड, वाटर एंड एयर। ये आपका लैंड से भी एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा था, वाटर से भी और एयरवेज से भी। रोड एंड रेलवे फॉर्म पार्ट ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट, while shipping and waterways and airways are the two other modes। ठीक है, पाइपलाइन कैरी मटेरियल लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ओर्स इन लिक्विफाइड फॉर्म। पाइपलाइनिंग में क्या होता है ना, इसमें आपको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और आपका लिक्विफाइड फॉर्म में आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। मोreover, transportation is an organized service industry created to satisfy the basic needs of society। ये आपका ऑर्गेनाइज्ड वे से मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है ना, ऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री ये सेटिस्फाई करता है आपका सोसाइटी का जिस तरह चाहिए होता है उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट आर्टरीज व्हीकल्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स एंड, मतलब अपने हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जिससे कि आम लोगों को मतलब असुविधा नहीं होती कोई चीज़ के लिए। एवरी नेशन हैज़ डेवलप्ड वेराइटीज़ ऑफ kinds of transportation for defense purpose, assured and speedy transportation along with efficient communication, promotes cooperation and unity among scattered people। देखिए बहुत सारे आपका डिफेंस व्हीकल भी रहते हैं जो कि थोड़ा स्पेशल टाइप के व्हीकल रहते हैं। फिर यहाँ मेनली बताया गया कि कम्युनिकेशन से क्या होता है ना, एक जगह से आपका दूसरी जगह आपका क्या होता है ना, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मतलब कि आपका बेसिकली लिंक जुड़ा रहता है जिससे आपको यूनिटी एमंग स्केटर्ड पीपल, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ आना जाना भी नहीं रहता है वहाँ से भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन ये सब। ठीक है, अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है, लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, ये तीन हो गए बेसिक, एंड पाइपलाइन भी एक रहते हैं। दे आर यूज फॉर इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल। इंटर रीजनल में भी यूज होते हैं या इंट्रा। ठीक है, and each one except pipeline carries both passenger and freight. The significance of a mode depends on the type of goods and services to be transported।
कोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द मोड अवेलेबल। देखिए कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि अगर एक देश से दूसरे देश तक जाना है तो उसके लिए रोडवेज से ही डायरेक्टली जाया जा सकता है, या तो एयरवेज के लिए एयरवेज से डायरेक्ट जा सकते हैं, मतलब कैरी कर सकते हैं गुड्स को भी। और कभी कभी ऐसा देखा गया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाने के लिए आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, आपका सी पड़ रहा है बीच में, तो उसके लिए आपका क्या है ना, शिप्स ये सब का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर एंड फास्टर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड फॉर डोर टू डोर सर्विसेज। रोड ट्रांसपोर्ट आपका फास्टर रहता है और चीपेस्ट रहता है। रेलवे आर द मोस्ट सूटेड फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की मटेरियल। रेलवे आपका क्या होता है ना, बल्की मटेरियल के लिए सूटेबल रहता है। हाई वैल्यू लाइट एंड प्री पेरिसेबल गुड्स आर बेस्ट मूव बाय एयरवेज। ठीक है, हाई वैल्यू गुड्स को आपका एयरवेज से लिया क्या किया जाता है, दिस वेरी मोड्स कम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, फिर आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, ये आपका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखें तीनों के बारे में, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट में है आपका मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस ओवर लैंड। In early days, humans themselves were carrier. Have you ever seen a bride being carried in palki by 4 person? ठीक है, later animal were used on beast of burden. Have you seen mules, horses and camels carrying loads of cargo in rural area? देखिए ये सब एग्जाम्पल बताया गया है और पूछा गया है, क्या आप इस ऐसे सिनेरियो को देखे हैं, अनुभव किए हैं। With the invention of the wheel, the use of carts and wagons become important. ठीक है, the revolution in transport came about only after the invention of the steam engine in the 18th century. 18th century में आपका steam engine का इन्वेंशन के बाद क्या हो गया ना, ट्रांसपोर्टेशन में और भी आसानी हो गया। ठीक है, परहैप्स द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपनड इन 1825 between Stockton and Darlington in northern England, and then onwards railway became the most popular and fastest form of transport in the 19th century. 19th सेंचुरी में देखा गया कि रेलवे सबसे फास्टेस्ट और पॉपुलर आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, इट ओपनड अप ए कॉन्टिनेंटल इंटीरियर फॉर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन रिवॉल्यूशनाइज्ड रोड ट्रांसपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रोड क्वालिटी एंड व्हीकल्स playing over them. Among the newer development in land transportation are pipeline. newer development में आपका pipeline, रोपवे एंड केबल वे देखने को मिला। लिक्विड्स लाइक मिनरल ऑयल, वाटर, स्लज एंड सीवर आर ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन। ये पाइपलाइन से आपका कैरी किया जाने लगा। द ग्रेट फ्राइट कैरियर आर द रेलवे ओशियन वेसल्स, बार्जेस, बोट एंड आर द मोटर ट्रक एंड आर इन पाइपलाइन। इन जनरल द ओल्ड एंड एलिमेंट्री फॉर्म लाइक द ह्यूमन पोर्टर, पैक एनिमल, कार्ट और वैगन आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स। ठीक है, ये आपका ओल्ड टाइम्स में देखने को मिलता था ट्रांसपोर्टेशन में। लार्ज फ्राइटर आता है चीपेस्ट, और लार्ज फ्राइटर जो रहते थे आपका चीपेस्ट रहते थे। दे आर इम्पोर्टेंट इन सप्लीमेंट मॉडर्न चैनल एंड कैरियर विच पेनिट्रेट द इंटीरियर टू इन ए लार्ज कंट्री। इन द डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना, ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट स्टिल टेक्स प्लेस बाय ह्यूमन पोर्टर्स और कार्ट्स ड्रोन इज पुश्ड बाय ह्यूमन। देखिए अभी जैसे कि कंट्री का एग्जांपल दिया गया है इंडिया और चाइना, अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई कई जगह आपका बुलॉक कार्ट वगैरह से आपका कैरी किया जाता है गुड्स वगैरह का। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर दिया गया है रोप वे एंड केबल कार इन ऑस्ट्रेलिया का। देखिए रोप वे है ये, माउंटेन स्लोप और माइंस विच आर नॉट सुटेबल फॉर बिल्डिंग रोड्स, वहाँ पे आपका रोप वे बनाया जाता है। हॉर्सेस आर used as a draught animal even in the western countries. Dogs and reindeer are used in the North America. ठीक है, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया टू ड्रो स्लेज और स्नो कवर्ड ग्राउंड। देखिए स्नो कवर्ड ग्राउंड के लिए हॉर्सेस वगैरह का यूज किया जाता है, और भी कई कई जगह आपका डॉग्स और रेंडियर का भी यूज किया जाता है, कहीं म्यूल्स, कहीं कैमल और कहीं बुलॉक का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ एक हॉर्स कैट इन विलेज टेफ्की इथोपिया का है, ये एग्जाम मतलब पिक्चर में आपका शो कर रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट में इतना था, अब हम लोग रोडवेज देखते हैं। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट इज द
मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कंपेयर टू रेलवे। देखिए रेलवे के लिए क्या हो रहा था ना, जो एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग ट्रेवल करना था तो हम लोग रेलवेज में जाते थे, लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग के लिए बेटर क्या रहता है ना, रोड्स। फ्राइट ट्रांसपोर्ट बाय रोड्स इज गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस। में आपका क्या होता है ना, डोर टू डोर सर्विस होता है। बट on metal road though simple in construction are not effective and serviceable for all season। देखिए कहीं कहीं ऐसा भी रहता है कि आपका रोडवेज भी अच्छा नहीं है, अच्छे क्वालिटी का रोड नहीं बना हुआ है, जिसके कारण जाने आने में प्रॉब्लम होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस बिकम अनमोटेबल एंड इवन द मेटल ones are seriously handicapped during the heavy rains and floods। से कि रोडवेज में एक डिमेरिट क्या था ना, आपका कभी कभार बाढ़ वगैरह आ जाता है तो पूरा आपका डूब जाता है। इन सच कंडीशन द हाई एम्बैंकमेंट ऑफ रेल ट्रैक एंड द इफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस इज एन इफेक्टिव सोल्यूशन। उस केस के लिए रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। बट द रेल किलोमीटरेज बीइंग स्मॉल कैन नॉट सर्व द नीड्स ऑफ वास्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज एट ए लो कॉस्ट। रोड्स ट्रांसपोर्ट प्लेज ए वाइटल रोल इन नेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म। देखिए यहाँ और भी एग्जाम्पल ये सब आपका दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ द रोड वेरीज ग्रेटली बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों का रोड का क्वालिटी जो है अंतर रहता है दोनों में। बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर हैवी एक्सपेंडिचर, इसके लिए ज़्यादा खर्चा चाहिए होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज गुड क्वालिटी रोड्स आर यूनिवर्सल एंड प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस लिंक इन द फॉर्म ऑफ मोटरवेज, autobahn and interstate highway for the speedy movement. Lorries of increasing size and power to carry heavy loads are common, but unfortunately the world's road system is not well developed। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर वर्ल्ड का पोर्शन में आपका वेल डेवलप नहीं है रोड ट्रांसपोर्ट। द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज़ ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर है, ऑफ विच नॉर्थ अमेरिका का है आपका 33%, द हाईएस्ट रोड डेंसिटी and the highest number of vehicles are registered in the continent compared to the Western Europe। ट्रैफिक फ्लो में क्या है ना, ट्रैफिक ऑन रोड्स हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर। ट्रैफिक वगैरह बढ़ रहा है धीरे धीरे। when the road network cannot cope up with the demand of traffic congestion occurs, city roads suffer from chronic traffic congestion। देखिए आजकल क्या रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसके कारण व्हीकल भी बढ़ रहा है और आपका रोड वगैरह जाम वगैरह हो जाता है, जिससे कि आपका एक जगह से दूसरे जाने में भी आपका असुविधा होती है। सिटी रोड सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक ट्रैफिक कंजेशन, नोजा जिसके कारण ट्रैफिक हो जाता है। पिक्स एंड ट्रॉट ऑफ द ट्रैफिक फ्लो कैन बी सीन ऑन रोड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे। फॉर एग्जाम्पल पिक्स occurring during the rush hour before and after work। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। देखिए इसमें कंजेशन का प्रॉब्लम को बताया गया कि वर्क के पहले के दौरान जब लोग जाते हैं अपने काम के लिए, उस वक्त ज़्यादा रोड में आपका भी क्राउड देखने को मिलता है, जिसके कारण सबको डिले हो जाता है और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ट्रैफिक में कंजेशन आपका कब देखने को मिलता है ना, जब उन लोगों का वर्क से घर आते हैं, ठीक है। अब अगला आता है, यहाँ देखिए थिंक ऑन दिस लाइन फॉर बेटर टुमारो। अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, हायर पार्किंग फी, मास रैपिड ट्रांसमिट, इम्प्रूव पब्लिक सर्विस एक्सप्रेसवे, ये सब आपका अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। हाईवे में अब हम लोग देखते हैं, हाईवे आर मेटल रोड कनेक्टिंग डिस्टेंस प्लेसेस। हाईवे में क्या होता है ना, एक मतलब ये डिस्टेंट प्लेसेस को जोड़ता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन ए मैनर फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट। एज दिस आर 80 मीटर वाइड विथ ए सेपरेट ट्रैफिक लेन, ब्रिज, फ्लाईओवर एंड ड्यूअल कैरीवेज टू फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। देखिए हाईवे का मतलब बनाया जाता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और जिसमें कि आपका ब्रिज, फ्लाईओवर, ड्यूअल कैरिएज वे ये सब बनाया जाता है ताकि आपका जाम वगैरह ना हो। इन डेवलप्ड कंट्री एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज लिंक थ्रू हाईवे। डेवलप कंट्री में आपका ज़्यादातर हाईवे देखने को मिलता है जो कि एक सिटी दूसरे से जुड़ा रहता है। देखिए धर्मावरम तुनी नेशनल हाईवे इंडिया का है आपका। इन नॉर्थ अमेरिका highway density is high, about 0.65 kilometer per square kilometer. Every place is within 20 kilometer distance from a highway. Cities located on the Pacific coast are well connected with those the Atlantic coast. Likewise, the cities of Canada in the north are linked with those of Mexico in the south.
ठीक है, यहाँ एग्जांपल बताया गया है कनाडन हाईवे लिंक वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया, ये भी आपका एग्जांपल हो गया। टू साउथ सेंट जॉन्स सिटी इन द न्यूफाउंडलैंड एंड द अलास्कन हाईवे लिंक्स एडमोंटन कनाडा टू एंकोरेज अलास्का। देखिए यहाँ हाईवे का एग्जांपल बताया गया है कि किस सिटी में कौन सिटी को इससे कनेक्टेड है वर्ल्ड वाइड। द पैन अमेरिकन हाईवे, ए लार्ज पोर्शन ऑफ विच has been constructed, will connect the countries of the South America, Central America and USA, Canada. The Transcontinental Strait Highway connect Darwin and Melbourne via Tennant Creek and Elias Spring in Australia. ऑस्ट्रेलिया का भी यहाँ एग्जांपल दिया गया है। यूरोप हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड ए वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क। यूरोप का भी आपका वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क है, बट हाईवे फेस ए लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवे एंड वाटरवे। इन रसिया देखिए ए डेंस highway network is developed in the industrialized region west of the Urals, and the Moscow is a hub. The important Moscow Vladivostok highway serves the region to the east due to the vast geographical area. Highways in Russia are not as important as railway. कि यहाँ भी और भी एग्जांपल दिए गया है। ये रसिया का हो गया, फिर ये आपका चाइना में बताया गया है, फिर इंडिया का ये बताया गया है। ठीक है, फिर इंडिया में हम लोग देखते हैं देयर आर मेनी हाईवे लिंकिंग द मेजर टाउन एंड सिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि NH7 है कनेक्टिंग, जो कि आपका वाराणसी टू कन्याकुमारी, वो आपका लॉन्गेस्ट इन द कंट्री है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ और सुपर एक्सप्रेसवे इज अंडरवे टू कनेक्ट द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। इन अफ्रीका हाईवे जॉइंस अल्जीरिया इन द नॉर्थ टू द कोनाक्रा इन द गिनिया। सिमिलरली कैरो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू केप टाउन। देखिए यहाँ भी कैरो केप टाउन से जुड़ा हुआ है, ये सब एग्जांपल दिया गया है। बॉर्डर रोड, अब आता है आपका बॉर्डर रोड। यहाँ हम लोगों ने देखा हाईवे के बारे में पढ़ा, रोड्स में हाईवे देखा, बॉर्डर रोड अब हम लोग देख रहे हैं। देखिए बॉर्डर रोड मतलब जो आपका बॉर्डर है उसको रोड को कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। रोड्स लेड अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्री, जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्री के टाइम वहाँ आर कॉल्ड बॉर्डर रोड, उसको हम लोग बॉर्डर रोड बोलते हैं। देखिए बॉर्डर रोड का कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है ना, हैवी मटेरियल्स चाहिए कि ताकि हम लोग जो आपका आर्मी डिफेंस के जो जितने व्हीकल्स हैं उससे रोड जैसे टूट जाए ना, वो सब जैसे कि बहुत भारी रहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल countries have such roads to transport goods to border villages and military camps। ठीक है, जैसे कि ये पूरे विश्व में सब कंट्री के होते हैं बॉर्डर रोड्स। रेलवे के बारे में हम लोग देखते हैं। रेलवे में क्या है ना, रेलवे आर ए मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स एंड पैसेंजर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। द रेलवे गॉज वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज एंड आर रफली क्लासिफाइड एज ए ब्रॉड more than 1.5 meter, standard 1.44 meter gauge, 1 and smaller gauge. The standard gauge is used in the UK. कम्यूटेटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके। देखिए यहाँ रेलवे गॉज के बारे में अलग अलग डिस्टेंस बताया गया है। ठीक है, फिर कम्यूटेटर ट्रेन का बारे में बताया गया कि ये यूके में, US, जापान और इंडिया में आपका फेमस है। दे कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर, ये आपका मिलियंस ऑफ पैसेंजर ले जाता है और गुड्स भी डेली टू, ये डेली बेसिस पे टू एंड फ्रो इन द सिटी, मतलब जाता भी आता भी है। देयर आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवे ओपन फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। 13 लाख किलोमीटर तक आपका रेलवे लाइन आपका है आपका ट्रैफिक के लिए। यूरोप हैज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यूरोप का सबसे ज़्यादा है रेल नेटवर्क। There are about 440,000 kilometers of railway, most of which is double or multiple track. Belgium has the highest density of 1 kilometer of railway for every 6.5 square kilometer area. The industrial region exhibits some of the highest density in the world. The important rails heads are London, Paris, Brussels, Milan, Berlin and Warsaw. Passenger transport is more important than freight in many of these countries. ठीक है, कोई ऐसा भी देश रहता है जिसके लिए जहाँ पॉपुलेशन कम है, इसीलिए वहाँ लेकिन डेवलप है, जिसके कारण उसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके लिए आपका रेल लाइन ज़्यादा है। अंडरग्राउंड रेलवे आर इम्पोर्टेंट इन लंदन एंड पेरिस। कहीं कहीं आपका अंडरग्राउंड रेलवे भी होता है, मेट्रो भी रहता है। चैनल टनल ऑपरेटेड बाय यूरो टनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट लंदन विद पेरिस। ट्रांस कॉन्टिनेंटल
railway lines have now lost their importance to quicker and more flexible transport system of airways and roadways। ठीक है, देखिए हम लोग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग वो सब चीज़ को स्किप कर सकते हैं जो कि लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि ताकि हम लोग को आइडिया आ जाएगा जिसमें क्या क्या था। ठीक है, इन रसिया, और जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी पोर्शन का, तो हम लोग वहाँ से जो टॉपिक छूट भी गया होगा उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। In Russia, railway accounts for about 90% of the country's total population transport with a very dense network west of the Urals. Moscow is the most important railhead with the major lines radiating to the different parts of the country's vast geographical area. Underground railways and commutator trains are also important in Moscow। देखिए यहाँ मॉस्को के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर अगला आता है नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया गया है, फिर कनाडा के बारे में बताया गया है, यूएसए के बारे में बताया गया है, ये भी आपका कनाडा के बारे में है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये साउथ अमेरिका के बारे में है। ठीक है, तो हम सबको ये मतलब याद नहीं रखना है क्योंकि ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव में नहीं आता, लेकिन हम लोग जो लॉन्गेस्ट है, जो शॉर्टेस्ट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। देयर इज़ ओनली वन ट्रांस continental rail route linking Buenos Aires, Argentina with the Valparaiso, Chile across the Andes Mountain through the Uspallata Pass located at the height of इतना मीटर। और एशिया में क्या है, रेल नेटवर्क इज़ द मोस्ट डेंस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। जापान में आपका सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क, चाइना में है और इंडिया में। अदर कंट्रीज हैव रिलेटिवली फ्यू रेल रूट्स, और का दूसरे देशों में आपका क्या है ना, उतना नहीं है। वेस्ट एशिया इज़ द लीस्ट डेवलप्ड इन रेल फैसिलिटी बिकॉज ऑफ द वास्ट डेजर्ट ऑफ द स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। देखिए यहाँ ट्रेन टू तिब्बत में के भी बारे में बताया गया। द ट्रेन किंग तिब्बत ट्रेन इज ए मार्बल ट्रेन दैट हैज नो प्रीडिसेसर इन द पास्ट। द रेल लाइन स्ट्रेचेज 1900 किलोमीटर फ्रॉम जीनिंग टू लासा। ठीक है, ये लॉन्ग ट्रेन रूट के बारे में बताया गया है। फिर आपका यहाँ अफ्रीका के बारे में बताया गया है कि सेकेंड लार्जेस्ट है, इसमें 40,000 किलोमीटर रेलवे है विद आपका साउथ अफ्रीका के साथ, और 18,000 किलोमीटर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड। देखिए यहाँ और भी देशों का आपका एग्जांपल दिया गया है, मतलब और भी आपका रूट्स के बारे में बताया गया है। फिर अगला आते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ये आपका इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे रन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट और लिंक इनटू टू एंड्स। They weren't constructed for economic and political reason to facilitate long runs in different directions. The following are the most important of these। देखिए ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज में आपका ट्रांस सिबेरियन रेलवे ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है। दिस इज द ट्रांस सिबेरियन रेलवे मेजर रेल रूट ऑफ द रसिया रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू द व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट ट्रेसिंग थ्रू मॉस्को उफा। ये आपका जगह का नाम बताया गया है, इरकुत्स्क, चीता, खाबारोव्स्क। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इन द एशिया एंड द लॉन्गेस्ट। देखिए ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट है और इसका लेंथ है 9,332 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। फिर यहाँ डबल ट्रैक है, ये इलेक्ट्रीफाइड है। इट हैज़ हेल्प ओपन अप एशिया रीजन टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट में आपका कनेक्ट है। इट रन्स अक्रॉस द उराल माउंटेन से होते हुए जाता है, यानी सेई रिवर, चीता। ठीक है, ये सब बताया गया है कहाँ कहाँ होकर गुजर रहा है। फिर अगला आता है ट्रांस कनाडियन रेलवे। अभी हम लोग ट्रांस सिबेरियन रेलवे देखें, अब ट्रांस कनाडियन रेलवे ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। ये आपका 7,000 किलोमीटर 7,050 किलोमीटर लॉन्ग है कनाडा में, जो कि आपका हेलिफैक्स से आपका होकर गुजरता है, मतलब हेलिफैक्स से आता है इन द ईस्ट टू वैंकूवर पैसिफिक कोस्ट पैसिंग थ्रू द मॉन्ट्रियल से ओटावा, विनिपेग एंड कैलगरी। ये आपका बताया गया है कहाँ कहाँ से पास करता है। ये आपका 1886 में इन्वेंट हुआ, मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, ये आपका ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में इतना ही है। यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे द रेल लाइन कनेक्ट न्यूयॉर्क और अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट पासिंग थ्रू क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस। ठीक है, और जॉन एंड सैक्रामेंटो। द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट इन द
इन दिस रूट आर ओर्स, ग्रेन, पेपर, केमिकल एंड मशीनरी। ठीक है, ये आपका ग्राफ में बताया गया है रूट, ठीक है, कहाँ कहाँ होके जाता है ट्रांस सिबेरियन रेलवे। ये आपका ट्रांस कनेडियन रेलवे का है, यहाँ से देखिए। फिर ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ऑस्ट्रेलिया का ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे फिगर 8.7 में हम लोग देखेंगे। द रेल लाइन रन्स वेस्ट ईस्ट अक्रॉस द साउथ पार्ट ऑफ द कंटिनेंट फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट टू सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट, पासिंग थ्रू कैलगोरी। देखिए यहाँ भी आपका मतलब जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या है ना, उस एरिया के बारे में बताया गया है कि वहाँ कहाँ कहाँ से रेलवे होकर गुजर रहा है। फिर ओरिएंट एक्सप्रेस भी एक आपका आता है, ये भी आपका पेरिस में है, पेरिस टू इस्तांबुल जाता है, ठीक है। और ये इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है कि कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है। अब यहाँ क्या है ना, देयर इज़ अ प्रपोजल टू बिल्ड ए ट्रांस एशियाटिक रेलवे लिंकिंग इस्तांबुल विद बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इसके बारे में भी एक प्रपोजल है। देखिए इतना तक हम लोग का रोड ट्रांसपोर्ट था, अब हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट देखते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर रोड कंस्ट्रक्शन। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम लोग को रूट बनाना नहीं पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारे खर्च बच जाते हैं। द ओशियंस आर लिंक्ड विद द ईच अदर एंड आर नेगोशिएबल विद शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। ऑल दैट इज नीडेड इज टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटी टू द टू एंड्स। इसमें हम लोगों को पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है दो एंड में, जहाँ शुरू करता है और जहाँ रुकता है। इट इज़ मच चीपर बिकॉज द फिक्शन ऑफ वाटर इज फार लेस than that of the land. The energy cost of the water transport is lower. Water transport is divided into sea route and inland waterway. वाटर ट्रांसपोर्ट आपका दो वे से, दो टाइप्स में, एक सी रूट के माध्यम से और एक आपका इनलैंड वाटरवे। देखिए ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो अभी हम लोग इसमें पढ़े थे, यहाँ से होकर देखिए सीन रिवर के बारे में बताया गया है आईफल टावर में। सी रूट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। द ओशियन ऑफर्स ए स्मूथ हाईवे ट्रांसफरेबल इन ऑल डायरेक्शन विथ नो मेंटेनेंस कॉस्ट। इट transformation into a routeway by sea-going vessels is a important development in human adaptation to the physical environment compared to the land, water, air. Ocean transport is cheaper means of haulage bulky material over long distance from one continent to another. Modern passenger liner ships and cargo are equipped with radar, wireless, other navigation nets। देखिए यहाँ बताया गया है कि जितने भी आपका डिवाइस मतलब आप जो कहिए, मतलब आपका शिप्स वगैरह में बहुत सारे डिवाइस लगे रहते हैं, रडार और कि ताकि अगर मान लीजिए वो ओशियन में कहीं अल्टर डायरेक्शन में भटक गया तो उससे उसको मतलब ट्रैक किया जा सकता है, फिर उसको रूट पे लाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट सी रूट में क्या है, इसमें नॉर्थ अटलांटिक सी रूट के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर आपका मेडिटेरियन इंडियन ओशियन सी रूट के बारे में बताया गया है। इसमें कैप ऑफ द गुड होप सी रूट के बारे में, फिर द साउथ अटलांटिक सी रूट के बारे में है, फिर आपका नॉर्थ पैसिफिक सी रूट के बारे में है। इसमें बेसिकली आपका वर्ल्ड वाइड जो है एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। फिर पैसिफिक साउथ सी रूट, कोस्टल शिपिंग कनाल, स्विस कनाल, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्विस कनाल लिखते हैं। द कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन द इजिप्ट बिटवीन पोर्ट साइड इन द नॉर्थ and Port Suez in the south, linking in the Mediterranean Sea and the Red Sea. It gives Europe a new gateway to the Indian Ocean and reduces direct sea route distance between Liverpool and Colombo compared to the Cape of the Good Hope route. It is a sea level canal without locks which is about 160 km and 11 to 15 meter deep, and about 100 शिप्स ट्रेवल डेली एंड each ships takes 10 to 12 hours to cross the canal। देखिए इसमें हम लोग को डीपली नहीं पढ़ना है यूपीएससी के रिस्पेक्टिव से। हम लोग को एक्चुअली जो जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ हम लोग मेन देखेंगे पूरा। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा ऐसा चीज़ अननेसेसरी चीज़ को भी कवर करते जा रहे हैं, लेकिन इसमें अननेसेसरी चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग इसीलिए ओवरव्यू कर ले रहे हैं कि आइडिया आ जाए। पैनोरामा कैनल है फिर, ठीक है। फिर आपका इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटर में क्या हो रहा है, रिवर, कैनाल, लेक्स और कोस्टल एरिया से जो आपका मतलब वाटरवेज कनेक्टेड है उसको हम लोग इनलैंड वाटरवेज कहते हैं, ठीक है। फिर आपका
अगला राइन वाटरवे, द राइन फ्लो थ्रू द जर्मनी एंड द नेदरलैंड, ये आपका जर्मनी और नेदरलैंड के बीच फ्लो करता है। कौन कहाँ से हम लोगों को, देखिए एक क्या कीजिएगा ना, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने अभी स्किप किया है वो चीज़ के बारे में, कि वो उसमें आपको रिमेंबर करना है कि कौन कौन जगह से ट्रैवल कर रहा है, कितने डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ वोल्गा एक बार हम लोग देख ले रहे हैं, ये क्या है, वोल्गा वाटरवे के बारे में। फिर ग्रेट साल्ट लेक है, फिर डेनुबे वाटरवे है, फिर मिसिसिपी वाटरवे है। एयर ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग जानते हैं कि आपका ये एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है ये, लेकिन कॉस्टली होता है। बीइंग फास्ट इट इज़ प्रीफर्ड बाय पैसेंजर। ठीक है, इससे लोगों का टाइम बचता है। वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव रैपिडली ऑन वर्ल्ड वाइड स्केल, इससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका और भी एग्जांपल दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है यूएस में, ब्रिटेन में कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। तो ठीक है, ये अगला आता है इंटरकंटिनेंटल एयर रूट है, फिर पाइपलाइंस है। पाइपलाइंस में भी आपका एग्जांपल दिया गया वर्ल्ड वाइड में कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। ये आपका मेजर एयरपोर्ट हो गया, कहाँ कहाँ है। फिर कम्युनिकेशन में आता है ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड डिफरेंट मेथड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ऑफिस, द टेलीग्राफ, फोन वेरी इंपॉर्टेंट। द टेलीग्राफ वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन वेस्ट। देखिए पहले टेलीग्राफ का यूज ज़्यादा होता था। ठीक है, फिर फ़ोन का यूज होने लगा, फ़ोन का ज़्यादा यूज होने लगा। ठीक है, फिर टुडे देयर इज़ ए फेनोमेनल पीस ऑफ द डेवलपमेंट। द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इज़ द यूज़ ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल। आजकल ऑप्टिक फाइबर केबल का भी यूज़ होने लगा है। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक होता है। इसमें क्या होता है ना, आपका सैटेलाइट से आपका पीर टू पीर कनेक्शन मतलब कम्युनिकेशन होता है। इसमें आपका टुडे इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लेनेट कनेक्टिंग अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्री। इसमें देखिए बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। सैटेलाइट टचेज ह्यूमन लिव्स इन मैनी वेज। एवरी टाइम यू यूज़ ए सेल फोन टू कॉल ए फ्रेंड, सेंड SMS, ये सब हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन से करते हैं। यू आर यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट इमर्ज एज ए न्यू एरिया इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन 1970 से देखे जाने लगा। USA फॉर्मर USSR। ठीक है, फिर साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस इज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस। इट इज encompassed by the internet such as the world wide web. In simple words, it is the electronic digital world for communicating or accessing information over computer networks without physical movement, and the sender and the receiver, it is also referred as the internet. देखिए साइबर स्पेस इसको हम लोग इंटरनेट भी बोलते हैं। तो इंटरनेट के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखिए यहाँ अलग अलग जगह US वगैरह के भी बारे में एक बार आप लोग ओवरव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, हम ये चीज़ अभी छोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये टॉपिक है, ये हम लोग अपने से भी कवर कर सकते हैं। देखिए अगला आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू कर देते हैं और बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना है इसमें। इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स को स्किप किया कि ताकि वहाँ आपको मतलब एग्जैक्टली लोकेशन का नाम याद रखना है जी। ये रेलवेज रोडवेज किस जगह से किस जगह तक जा रहा है, तो उसके लिए आपको मार्क करके रखना होगा और उसको रिमेंबर करना होगा। ठीक है, हम लोग ओवरव्यू करते हैं इस चैप्टर का। तो जैसे कि हम लोग शुरू में देखा ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े, फिर हम लोगों ने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा कि लैंड, वाटर, एयर, पाइपलाइन था। फिर लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में देखें, फिर हम लोग रोड्स के बारे में देखें, रोड सब जगह थे। फिर हाईवे की कंस्ट्रक्शन होता था, हाईवे क्राउड वगैरह नहीं होता था, ट्रैफिक कम रहता था। फिर आपका रेलवे बॉर्डर रोड्स देखें कि हर देश में होता है। फिर रेलवेज देखें जो आपका मोस्ट पॉपुलर था। फिर आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे में ट्रांस सिबेरियन रेलवे देखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 9332 किलोमीटर रहता है और ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है इसके लिए एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा। फिर आपका ट्रांस कनाडियन रेलवे, इसका भी ये इम्पोर्टेंट है
इसका डिस्टेंस कितना है और ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है। इसके लिए प्लेस का नाम है इसमें और कुछ नहीं है, वो प्लेस का नाम ही सिर्फ आपको याद रखना है और किसकी जगह से कौन रिवर या वे से होकर गुजर रहा है उसके लिए वो सब चीज़ नोट करना है। फिर यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे क्या होता है देखे हम लोगों ने। फिर ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, ग्राफ देख लीजिएगा, ग्राफ में आपको आइडिया आ जाएगा कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है ये आपको, ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में देखें कि जिसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता था। सी रूट्स के बारे में देखें कि सी रूट्स भी बनाए गए हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट्स में क्या क्या है देखिए, यहाँ से मैंने बताया आप लोगों को कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखिए नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स कहाँ से होकर गुजर रहा है, ये कहाँ कहाँ लिंक है ये बनाना है। फिर मेडिटेरियन इंडियन ओशियन सी रूट ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है। केप ऑफ द गुड होप सी रूट, नहीं तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड भी कर सकते हैं ये। द साउथर्न अटलांटिक सी रूट, फिर आपका द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा कहाँ से होकर गुजर रहा है। साउथ पैसिफिक सी रूट्स, फिर कोस्टल शिपिंग, शिपिंग कैनाल, स्विस कैनाल इम्पोर्टेंट है, इससे भी कीजिएगा नोट्स। फिर आपका पनामा कैनाल ये भी इम्पोर्टेंट है। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है। राइन वाटरवेज क्या होता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है। वोल्गा वाटरवे। फिर ग्रेट लेक के बारे में है। डेन्यूब वाटरवेज, इसमें 2-3 लाइन का शॉर्ट पॉइंट्स तैयार कर लीजिएगा। द मिसिसिपी वाटरवेज कहाँ से होकर गुजरा है। एटलीस्ट इतना याद रखिएगा किस जगह से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और उस बीच में कुछ अगर पॉपुलर रिवर या कुछ पॉपुलर प्लेसेस होकर गुजर रहा है तो वो चीज़ याद रखिएगा। इसमें इतना ही है आपको याद रखना, सिर्फ प्लेस का नेम। फिर आपका एयर ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने देखा। फिर इंटरकंटिनेंटल एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा कि कहाँ कहाँ से किस जगह से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है वो कंट्री वाइज। फिर पाइपलाइन के बारे में देखें, पाइपलाइन का यूज़ क्यों किया जाता है। फिर कम्युनिकेशन के बारे में देखें। फिर साइबर स्पेस, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इतने तक इस चैप्टर में था। हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे आपका डार्विन और मेलबर्न के बीच में आपका आ जाता है। देखिए जैसा कि बोला गया कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक जाता है वो याद रखना है। अब देखिए विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क सबसे ज़्यादा किस में है, हाईएस्ट और लोएस्ट यहाँ यहाँ दिया हुआ है, वो सब चीज़ को पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर बिग ट्रंक रूट आपका कहाँ से होता है ना, द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होकर गुजरता है। फिर आपका बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे नेम सब है जी, हाँ इससे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। पेट्रोलियम हो गया। विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लिंक विद चैनल टनल, से कौन आपका पेयर लिंक है, पेरिस लंदन, ठीक है। फिर आंसर देना है। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का क्या क्या प्रॉब्लम है माउंटेनियर, डेजर्ट और फ्लड प्रोन रीजन में। फिर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज क्या होता है। फिर एलुसिएट द स्टेटमेंट इन ए वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेरियस मोड्स कम्प्लीमेंट ईच अदर। वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग मोड्स कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे से। व्हाट आर द मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैविंग ए डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड में। व्हाट आर द मोड्स बाय विच साइबर स्पेस एक्सपेंड कहाँ कर रहा है, वहाँ साइबर स्पेस जो लास्ट टॉपिक था उससे भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। इस चैप्टर में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर हम लोगों ने इसलिए भी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ कि और इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे दूसरे बुक में। देखिए अगला हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स।